Hello everyone, so welcome to MV Education and today we are going to discuss about nature of communication. So friends, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. ओके फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट के बारे में लिखा है. सो फ्रेंड्स, वन बाय वन पहले आपको रिपीट करूंगा. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट आपका है टू वे प्रोसेस. ओके, देन लिखा है कंटिन्यूस कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस. ओके, थर्ड आपका बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. फोर्थ विल बी डायनामिक. फिफ्थ इज वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड सिक्स इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ओके फ्रेंड्स, वन बाय वन हम इसको डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट आपका है टू वे प्रोसेस. बोल क्या रहा है इसमें? कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. तो फ्रेंड्स, टू वे प्रोसेस का मतलब क्या है? देखो, टू वे प्रोसेस में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर इन्वॉल्व होता है. आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है. देखो, अब सेंडर और रिसीवर क्या, ये समझना होगा हमको इसके लिए. सो फ्रेंड्स, एग्जांपल के रूप में समझते हैं. रामलाल ने श्यामलाल को मैसेज किया या रामलाल ने श्यामलाल तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाया. देन श्यामलाल ने क्या किया, उसका रिस्पॉन्स किया. ठीक है, उस चीज को समझने के बाद, उस इंफॉर्मेशन को समझने के बाद क्या किया, श्यामलाल ने रिस्पॉन्स किया. किसको? रामलाल को. सो रामलाल यहाँ पर क्या है, सेंडर है. ठीक है, एंड जिसने मैसेज को रिसीव किया, किसने किया? श्यामलाल ने मैसेज को रिसीव किया. तो श्यामलाल क्या कहलाएगा यहाँ पर? रिसीवर कहलाएगा. ओके, सो क्या कह रहा है, दिस प्रोसेस इज डन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है सेंडर और रिसीवर के बीच की प्रोसेस है. एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं फ्रेंड्स. एग्जांपल ये भी हो सकता है कि टीचर बोलता है एंड स्टूडेंट सुनता है. देन उसके बाद क्या करता है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स करता है. तो यहाँ पर क्या हुआ, टीचर क्या हुआ, सेंडर हुआ. उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को शेयर किया. ठीक है, देन जो स्टूडेंट है उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया. देन इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद क्या क्या किया, उसने रिस्पॉन्स किया. अब उसका रिस्पॉन्स फीडबैक के रूप में, चाहे वो पॉजिटिव रूप में आए, चाहे वो नेगेटिव रूप में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब ये है फ्रेंड्स कि सेंडर ने जो इन्फॉर्मेशन को शेयर किया, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन रिसीवर के पास पहुंच जाए एंड रिसीवर उस मैसेज को सीन कर ले या उसको समझ ले और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स करे. सो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. ओके फ्रेंड्स, सो इट इज, तो ये क्या है, टू वे प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या, सेंडर और रिसीवर क्या है, इन्वॉल्व है. ठीक है फ्रेंड्स. देन इसके बाद आपका आएगा कंटिन्यूस. इसमें क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस. फ्रेंड्स, इसका सीधा सा मतलब है, देखिए, आप सवेरे मॉर्निंग से उठते हैं. सो मॉर्निंग से लेके जब तक के मतलब आपका डेली रूटीन चल रहा है, तो ये समझ लो कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो कहीं पर भी नहीं रुक रहा है. देखो, सीधा सा मतलब इसमें ये बोल रहा है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस जो कि कभी भी स्टॉप नहीं होती है. जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझ ले फ्रेंड्स, देखिए, आप सवेरे उठेंगे, सो आप स्पीकिंग करेंगे, राइटिंग वर्क करेंगे. देन आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे. देखिए, आपने क्या किया, स्पीकिंग के थ्रू कम्युनिकेट किया, ठीक है, राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेट किया. देन उसके बाद आपने बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू कम्युनिकेट किया. या उसके बाद आपने क्या किया, ऑफिस गए, आपने ऑफिस में क्या किया, प्रेजेंटेशन बनाया, पावर पॉइंट पे वर्क किया. तो विजुअल्स के थ्रू भी आपने क्या किया, वर्क किया. आप बाइक से गए, बाइक से ऑफिस के लिए निकले, वहां पर आपने क्या किया, ट्रैफिक साइन को देखा. सो वो भी क्या है, वो भी कम्युनिकेशन का माध्यम है. क्या आपने वहां पर देखा, उससे समझा, ठीक है. देन उसके बाद ही तो आपने सिग्नल से बाइक को आगे बढ़ाई. ठीक है, अगर वहां पर रेड सिग्नल होगा तो आप बाइक को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और अगर वहां पे ग्रीन सिग्नल आ जाएगा तो आप बाइक को आगे बढ़ाएंगे. सो फ्रेंड्स, ये क्या है, कम्युनिकेशन ही तो है. ठीक है, देन इसके बाद आपका आता है फ्रेंड्स बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है या प्रोसीजर है जो कि बेस्ड है अंडरस्टैंडिंग की बेस पर. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का सीधा सा मतलब ये है फ्रेंड्स कि सेंडर ने इंफॉर्मेशन पहुंचाई या शेयर की, किसके पास, रिसीवर के पास. रिसीवर ने उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया. ठीक है, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के बाद उसने क्या किया, इंफॉर्मेशन को समझा. ठीक है, इंफॉर्मेशन को समझा. देन उसने क्या किया, उसका रिस्पॉन्स किया या फीडबैक दिया. ठीक है, तो क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को समझने के बाद ही तो उसने रिस्पॉन्स किया. अगर वो इंफॉर्मेशन को नहीं समझेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन को नहीं समझेगा तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा. ठीक है, अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं किया तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, फेल हो गया. अगर उसने रिस्पॉन्स किया, इसका मतलब वहां पर कम्युनिकेशन आपका क्या हो गया, सफल हो गया. ठीक है,
ठीक है। तो सीधा सा मतलब है कम्युनिकेशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रोसेस है। अगर आप इंफॉर्मेशन को नहीं समझते हो तो वहां पर आप उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड प्रोसेस है। विदाउट समझे आप किसी भी इंफॉर्मेशन का रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद आपका आता है फ्रेंड्स डायनेमिक प्रोसेस। क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक का सीधा सा मतलब है फ्रेंड्स चेंज होना। देखो कम्युनिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या होती है, चेंज होती है। एग्जाम्पल से समझेंगे फ्रेंड्स हम कि आपका आपके टीचर से बात करने का जो तरीका है वो अलग है, ठीक है। एंड उसी के साथ अगर आप आपके जो फ्रेंड्स है, ठीक है, उनसे आपका जो बात करने का तरीका है या वे है या जो मैनर है जो आप फॉलो करते हैं वो अलग होता है। मतलब टीचर से बात करने का तरीका और आपके आपके फ्रेंड से बात करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। सो क्या कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसीजर। क्या होता है, ये समय के हिसाब से, लोगों के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देन इसके बाद आपका आएगा वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या हो रहा है, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। तो फ्रेंड्स वर्बल का क्या मतलब है, जब आप कम्युनिकेशन को परफॉर्म करोगे थ्रू दी स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। सो वो क्या कहलाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा आपका, ठीक है। तो राइटिंग का एग्जांपल्स होगा, आपने देखा होगा जनरली हम लोग लेटर, किसी को लेटर लिखते हैं या मेल करते हैं या टेक्स्ट करते हैं, तो ये क्या है, ये क्या राइटिंग वर्क की। तो राइटिंग के थ्रू हमने क्या किया, कम्युनिकेशन किया। राइटिंग के थ्रू किसी को अपनी इंफॉर्मेशन भेजी या शेयर की। सो व्हाट इज दिस, ये क्या कम्युनिकेशन किया हमने, क्या किया, राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेशन किया है। सो ये किसका एग्जांपल है, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। इसके बाद क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन, हाँ स्पीकिंग, ठीक है। स्पीकिंग का सीधा सा मतलब है आप जो फोन कॉल में बातचीत करते हैं या नॉर्मली मैं आपसे जो बातचीत कर रहा हूं, आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, ये क्या है, स्पीकिंग के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। देन इसके बाद आपका आएगा नॉन वर्बल, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन को क्या किया जाता है, विदाउट विदाउट क्या बोलेंगे, स्पीकिंग या विदाउट राइटिंग वर्क के डन किया जाता है। लाइक इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग विदाउट राइटिंग वर्क और विदाउट स्पीकिंग के क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को डन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, गेस्चर के थ्रू एंड फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को डन करते हैं या कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते हैं। जब भी हम कम्युनिकेशन को बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू या गेस्चर के थ्रू डन करते हैं या परफॉर्म करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एग्जांपल इज लाइक फ्रेंड्स, आपका स्माइल करना या आपका फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू एंगर को शो करना या परफॉर्म करना, व्हाट इज दिस, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके फ्रेंड्स। देन इसके बाद आपका आएगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या तात्पर्य, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत या आप किसी ऑफिशियल वर्क में काम करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, आप रूल्स रेगुलेशन एंड स्ट्रक्चर्ड वे में क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो जहां पर क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन एंड स्ट्रक्चर वे में क्या होता है, वर्क होता है। हम लोग एमबीए एजुकेशन वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रूल्स रेगुलेशन एंड स्ट्रक्चर्ड वे में क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। सो व्हाट इज दिस, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। देन इसके बाद आपका आएगा फ्रेंड्स इनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब है जहां पर आपके पास कोई भी बंदिश ना हो, जहां पर आप बंधे हुए ना हो, जहां पर आप जैसा चाहे वैसा बिहेव कर सकते हो या जैसा चाहे उस तरीके में या उस वे में कम्युनिकेट कर सकते हो। लाइक आप आपका फ्रेंड के साथ बात करने का तरीका, आप फ्रेंड से किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस, क्या ये इनफॉर्मल तरीका है, जब भी आप मतलब इनफॉर्मल वे में या विदाउट स्ट्रक्चर्ड वे में या इन, ठीक है, जहां पर भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। लाइक आपका फ्रेंड्स से बात करना। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। कमेंट के माध्यम से फ्रेंड्स आप जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।